शेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं या चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं तस्मादिदमहं बालानाम् उपकारकं तस्माद्धितकरं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। ओम शांति शांति शांति। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। ये परामर्श के लक्षण का विचार करने पर परामर्श के घटक भूत जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता, तो इनकी जिज्ञासा होती है। तो व्याप्ति का स्वरूप यहाँ पर बताया गया, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। इस प्रकार का जो साहचर्य नियम है, जो व्यापक का सामानाधिकरण्य है धूम में, पन्नी के अधिकरण में रहने पना जो धूम में है, तो वही धूम में वन्नी की व्याप्ति है। इस प्रकार से ये विचार हो गया। अब इसमें पदकृत्य इसका देखना है। साहचर्य नियम, इसकी व्याख्या पदकृत्य में की जा रही है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति व्याप्ते अभिनयः। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये व्याप्ति का स्वरूप है। ये व्याप्ति का स्वरूप है और व्याप्ति का लक्षण है साहचर्य नियम। एक है स्वरूप और एक है लक्षण। इस प्रकार से ये पृथ्वी का स्वरूप है, ठीक है नहीं, और गंधवत्वम ये इसका लक्षण है पृथ्वी का। तो इस प्रकार से ये जो व्याप्ति का स्वरूप आपको दिखाया कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, तो व्याप्ति का स्वरूप है। लेकिन इसमें व्याप्ति का लक्षण क्या है? तो लक्षण है धूम में जो साहचर्य का नियम है, वन्नी के अधिकरण में रहने का जो नियम है, तो उस नियम को ही व्याप्ति ऐसा कहते हैं। तो एक स्वरूप और एक दूसरा है लक्षण। इसको ही ये जो स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण जो कहते हैं ना, तो वही एक है यहाँ पर। ये स्वरूप जो होता है वो तो दिखाई देता है, वैसा रहता है। फिर तटस्थ जो होता है वो उसके द्वारा कुछ विशेष उसमें कहा जाता है, उसके असाधारण धर्म का प्रतिपादन उसमें होता है। गंधवत्वम ये पृथ्वी का तटस्थ लक्षण है। और जो आपके सामने घट आदि पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, तो वे पृथ्वी का स्वरूप है। तटस्थ तटे तिष्ठति तटस्थ, जो उससे अलग रहता है। मतलब ऐसा होता है, कभी उसके बिना भी वह लक्ष्य रहे, उसके बिना भी, गंधवत्व के बिना भी पृथ्वी रहती है कभी उत्पत्ति क्षण में। तो जो व्यभिचरित होता है, जो उसके बिना भी रहता है, उसको कहते तटस्थ लक्षण। जैसे है ना, परमात्मा का तटस्थ लक्षण है, उपलक्षण है। काकवत देवदत्त से गृहम, वही तो काकवत देवदत्त से गृहम, कौवे से युक्त जो है वह देवदत्त का घर है। तो वो कौवा जो है वह देवदत्त के घर का उपलक्षण है। तो वह न रहने पर भी उस देवदत्त के घर का ज्ञान हो जाता है। ये उपाधि, विशेषण और उपलक्षण, ऐसे तीन बातों का विचार होता है। इसमें है क्या, इसमें वेदांत परिभाषा में। तो ये स्वरूप और तटस्थ एक लक्षण अलग अलग होते हैं। जगत जन्म उत्पत्ति स्थिति कारणत्वम ये परमात्मा का तटस्थ लक्षण है, क्योंकि जगत उत्पत्ति कारणत्व हमेशा नहीं परमात्मा में, जगत स्थिति कारणत्व हमेशा नहीं है, और जगत लय कारणत्व भी हमेशा नहीं है। स्थिति के काल में उत्पत्ति कारणत्व नहीं है, उत्पत्ति के काल में लय कारणत्व नहीं है। तो इस प्रकार से जो लक्षण ऐसे होते हैं, जो कभी रहते कभी नहीं रहते, उसी को तटस्थ लक्षण ऐसा कहा जाता है। और जो उसका स्वरूप ही है वो उसको कभी छोड़ करके रहता ही नहीं है। स्वरूपंच तद लक्षणंच स्वरूप लक्षणम, स्वरूप ही जो हो लक्षण, स्वरूप ही जो लक्षण है। तो ये जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये तो व्याप्ति का स्वरूप है, ये व्याप्ति का स्वरूप है। तो व्याप्ति का लक्षण क्या है? तो बोले व्याप्ति का लक्षण है यत्र साहचर्य नियम इति लक्षणम। ये यहाँ पर क्या है? साहचर्य जो साहचर्य नियम, यही लक्षण है। ये यत्र यत्र फिर दिया आपकी तो किताब एक ही है ना, नहीं, ये आगे वाली यत्र की जरूरत नहीं लग रही है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, ये व्याप्ति का स्वरूप है। लक्षण क्या है? साहचर्य नियम इति लक्षण, या तो अत्र अत्र साहचर्य नियम, यही लक्षण है। यदि ये व्याप्ति का स्वरूप है तो यहाँ पर साहचर्य नियम ही क्या है? ये व्याप्ति का लक्षण है। देखते क्या पाठ है।
तत्र लिख दिया अब तीनों ने, तत्र साहचर्य नियम इति लक्षण। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये व्याप्ति का स्वरूप है। और उसमें फिर लक्षण क्या है, तो बोले तत्र साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यही क्या है, लक्षण है। तो साहचर्य नियम का अर्थ क्या है, साहचर्य नियम ये लक्षण है व्याप्ति का, तो इसका क्या अर्थ है साहचर्य नियम का, तो उसको बताते हैं। सहचरती थी, सहचर जो एक साथ रहता है उसको सहचर ऐसा कहते हैं, मित्र जो होते हैं ना उसको सहचर कहते हैं। सहचरती थी सहचर, तस्य भाव साहचर्यम, एक साथ रहने पना उसको साहचर्य कहते हैं, एक साथ रहना। तो सहचरती थी सहचर, तस्य भाव साहचर्यम, भाव में शय प्रत्यय कर दिया गया। तो साहचर्य का मतलब क्या हुआ, बोले सामानाधिकरण्यम इति यावत्। साहचर्य का अर्थ क्या है, सामानाधिकरण्यम। सामानाधिकरण्यम का मतलब होता है तद अधिकरण वृत्तित्वम, व्यापक के अधिकरण में रहना, है ना। तो साहचर्य का अर्थ है सामानाधिकरण्यम। और ये किसका सामानाधिकरण्यम, तो कल आपको बताया था, नियत शब्द का अर्थ न्याय बुद्धि निकाल ने किया व्यापक, व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति है। साहचर्य नियम का अर्थ क्या किया है उन्होंने, व्यापक सामानाधिकरण्यम व्याप्ति ही, अर्थात व्यापक के अधिकरण में रहना, व्याप्य का व्यापक के अधिकरण में ही रहना, इसी को व्याप्ति कहते हैं। ये साहचर्य नियम का अर्थ न्याय बुद्धि निकाय के अनुसार है। अब ये कैसा अर्थ कर रहे, देखो साहचर्य का अर्थ तो उन्होंने भी सामानाधिकरण ने किया था, इन्होंने भी सामानाधिकरण ने कर लिया, लेकिन वहाँ नियम का अर्थ व्यापक था और यहाँ नियम का अर्थ कह रहे तस्य नियम, ये जो समानाधिकरणता का नियम है उसके अधिकरण में रहने का जो नियम है धूम का। धूम ने क्या नियम ले रखा है, मैं रहूंगा तो वन्नी के ही अधिकरण में रहूंगा, अन्यथा नहीं रहूंगा। तो इस प्रकार से जो उसका वन्नी के अधिकरण में रहने का जो नियम, तस्य नियम, उस समानाधिकरणत्व का जो नियम है, तद अधिकरणता का जो नियम है, वन्नी के अधिकरण में रहने का जो नियम है धूम का, तो वह नियम ही व्याप्ति है, वह नियम ही व्याप्ति। साहचर्य से नियम साहचर्य नियम, ऐसा ये हो जाएगा। साहचर्य का अर्थ सामानाधिकरण्य, और उस सामानाधिकरण्य का जो नियम है उसके अधिकरण में रहने का जो नियम है धूम का, वन्नी के अधिकरण में रहने का नियम, वही व्याप्ति है, इस प्रकार का अर्थ है। और सच अव्यभिचरितत्वम, और वह जो नियम है उसका तद अधिकरण वृत्तिता का जो नियम है वह क्या है, बोले वह नियम है सच अव्यभिचरितत्वम, वह जो नियम है ना वह नियम अव्यभिचरितता है। क्या है, नियम का क्या स्वरूप बता रहे, अव्यभिचरितता, व्यभिचरित न होना, व्यभिचरित न होना। तो सामानाधिकरण्य का जो नियम, नियम का अर्थ व्यभिचरित न होना, व्यभिचरित न होना, उसके बिना न रहना, उसके बिना रहना ये है व्यभिचार, और उसके बिना न रहना इसको क्या कहेंगे, अव्यभिचार। तो ये जो अव्यभिचरितता है, तो ये समानाधिकरणता का जो नियम यानी अव्यभिचरितता, वह अव्यभिचरितता ही व्याप्ति है। अब ये कह रहे हैं कि यदि नियम का अर्थ अव्यभिचरितता किया गया, व्यभिचार न करना ये अर्थ किया गया, फिर ये व्यभिचार शब्द का क्या अर्थ है, ए अव्यभिचरितत्वम किम, अव्यभिचरितता शब्द का क्या अर्थ है, ये तो आपको अभी समझा है कि व्यभिचरित न होना, यह अव्यभिचरितत्व का अर्थ है। लेकिन अब ये यहाँ पर पदकृत्यकार इसकी व्याख्या कर रहे हैं, वे कहते अव्यभिचरितत्व का मतलब है व्यभिचार का अभाव। अव्यभिचरितत्व का मतलब क्या है, व्यभिचार का अभाव, व्यभिचार का न होना, इसी को कहते हैं अव्यभिचरितता। तो व्यभिचार का न होना यदि अव्यभिचरितत्व है तो व्यभिचार किसे कहते हैं, व्यभिचार समझ में आ जाए तो व्यभिचार का अभाव समझ में आ जाएगा, और व्यभिचार का अभाव समझ में आ गया तो अव्यभिचरितता समझ में आ गई, और अव्यभिचरितता समझ में आ गई तो अव्यभिचरितता का मतलब है नियम, वो नियम का अर्थ है। जो लक्षण में नियम शब्द आया उस नियम शब्द का अर्थ है अव्यभिचरितता, है ना। और अव्यभिचरितता में अव्यभिचरितता का अर्थ है व्यभिचार का अभाव। अव्यभिचरितता का अर्थ क्या है, व्यभिचार का अभाव। तो व्यभिचार के अभाव को यदि अव्यभिचरितता कहते हैं तो व्यभिचार क्या चीज है, तो व्यभिचार को कहते हैं व्यभिचारष्ट साध्या भाववद वृत्तित्व। व्यभिचार क्या चीज है, साध्या भाववत वृत्तित्व, साध्य के अभाव के अधिकरण में रहना। साध्या भाववत,
साध्य के अभाववत वत का अर्थ है उसका अधिकरण, साध्याभाव जहाँ रहता है, मतु प्रत्यय है ना, साध्याभाव का जो अधिकरण है, साध्याभाव जहाँ रहता है उसको कहेंगे साध्याभाववत। और उस साध्याभाव के अधिकरण में वृत्तित्वम का अर्थ रहना, साध्याभाव के अधिकरण में रहना, इसको क्या कहते हैं? व्यभिचार, इसको कहते हैं व्यभिचार। साध्याभाव के अधिकरण में रहना यह है व्यभिचार। और ऐसे साध्याभाव के अधिकरण में न रहना इसको कहेंगे व्यभिचार का अभाव। साध्याभाव के अधिकरण में न रहना इसको क्या कहेंगे? व्यभिचार का अभाव। और व्यभिचार का अभाव ही अव्यभिचरितता है, और अव्यभिचरितता ही क्या है? नियम है, समानाधिकरणता का नियम है, वही व्याप्ति है। तो समानाधिकरणता का जो नियम, उस नियम का अर्थ है अव्यभिचरितता, और अव्यभिचरितता में अव्यभिचरितता का अर्थ है व्यभिचार का अभाव, और व्यभिचार शब्द का अर्थ है साध्याभाववत वृत्तित्वम, साध्याभाव के अधिकरण में रहना, इसको कहते हैं व्यभिचार। और ऐसा व्यभिचार का न होना ही व्याप्ति है। व्यभिचार का न होना ही क्या है? व्याप्ति। तो व्याप्ति का लक्षण क्या हो जाएगा? साध्याभाववत अवृत्तित्वम। साध्याभाववत वृत्तित्वम यदि व्यभिचार है तो साध्याभाववत अवृत्तित्वम क्या हो जाएगा? व्याप्ति हो जाएगी। हाँ, व्यभिचार का अभाव मतलब वही व्याप्ति हो जाएगी, उसी को व्याप्ति कहेंगे। ये परस्पर विरोधिता जहाँ रहती है ना, व्यभिचार, जैसे व्यभिचारी स्त्री है तो उसके विरोधी कौन होती है? अव्यभिचारी मतलब पतिव्रता जो होती है, तो उसके बिल्कुल ये पतिव्रता के विरुद्ध वह है स्वेच्छाचारिणी, और उसके विरुद्ध होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर व्यभिचार शब्द का अर्थ है साध्याभाव के अधिकरण में रहना। व्यभिचार का अर्थ साध्याभाव के अधिकरण में रहना, यह है व्यभिचार। और फिर अव्यभिचार नाम व्याप्ति, व्यभिचार की विरोधी होती है व्याप्ति। तो व्याप्ति का क्या स्वरूप हो जाएगा? साध्याभाव के अधिकरण में न रहना। साध्याभाव के अधिकरण में न रहना, इसी को कहते हैं व्याप्ति। साध्याभाव के अधिकरण में रहना है व्यभिचार, और साध्याभाव के अधिकरण में न रहना इसको कहते हैं व्याप्ति। धूम साध्याभाव के अधिकरण में रहता है कभी? हाँ, नहीं रहता। कौन है साध्य? कौन है यहाँ? वन्नी साध्य है। तो वन्नी के अभाव का अधिकरण कौन है? वन्नी का अभाव कहाँ रहता है? बड़ा मुश्किल से खोजना पड़ेगा, सब जगह वन्नी है। जलहृद, वहाँ पर क्या है? बहुत सारे स्थानों पर है, लेकिन वहाँ यहाँ तो कभी आ भी सकती, वहाँ तो कभी नहीं रह सकती। तो वन्नी का अभाव का अधिकरण कौन है? जलहृद। उसमें धूम कभी रहता है क्या? हाँ, नहीं रहता है। तो धूम जो है वन्नी रूपी साध्य के अभाव का अधिकरण जलहृद, उसमें रहता है। वर्ण्याभाव का अधिकरण जो जलहृद, उस जलहृद में धूम कभी रहता है? नहीं रहता है। तो धूम का वर्ण्याभाव के अधिकरण में न रहना ही धूम में व्याप्ति है। वर्ण्याभाव के अधिकरण में न रहना ही धूम में वन्नी की व्याप्ति है। तो साध्याभाववत अवृत्तित्वम धूम में है, या साध्याभाववत वृत्तित्वम धूम में है? साध्याभाव के अधिकरण में धूम रहता है, या साध्याभाव के अधिकरण में धूम नहीं रहता? साध्याभाव के अधिकरण में धूम नहीं रहता है। तो नहीं रहता है, इसका मतलब वो साध्याभाववत वृत्ति है या साध्याभाववत अवृत्ति है? साध्याभाववत वृत्ति नहीं, वृत्ति का अर्थ होता है रहने वाला। साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाले को कहेंगे साध्याभाववत वृत्ति। धूम साध्याभाववत वृत्ति है क्या? नहीं। साध्याभाववत का मतलब क्या है? नहीं, पूरा सुनना। साध्याभाववत का मतलब क्या है? साध्याभाव का अधिकरण। साध्याभाववत का मतलब होता है साध्याभाव का अधिकरण, और उसमें वृत्ति का मतलब होता है रहना। साध्याभाव के अधिकरण में रहना, इसको कहते हैं साध्याभाववत वृत्ति। साध्याभाव के अधिकरण में रहना, इसको क्या कहेंगे? साध्याभाववत वृत्ति। तो धूम साध्याभाव के अधिकरण में रहता या नहीं रहता है? नहीं रहता है। तो वो साध्याभाववत वृत्ति है या साध्याभाववत अवृत्ति है? साध्याभाववत अवृत्ति है। तो धूम में साध्याभाववत वृत्तित्व रहेगा या साध्याभाववत अवृत्तित्व रहेगा? अवृत्तित्व रहेगा। तो धूम में जो साध्याभाववत अवृत्तित्व है, यही धूम में व्याप्ति है। धूम में व्याप्ति जो है वन्नी की, वह क्या चीज है? साध्याभाव के अधिकरण में
न रहने पना जो धूम का है वही धूम में वन्नी की व्याप्ति है, यह लक्षण परिवसित हो गया, ऐसा कहते हैं। साध्याभावत अवृत्तित्व व्याप्ति ही इति पर्यवसन्नम, यह इसे निष्पन्न हो गया, ये कहते हैं। तो पदकृत्यकार ने दोनों लक्षणों को एक ही बना दिया। साहचर्य नियम जो व्याप्ति थी ना, ये आपको बताया था, एक सिद्धांत व्याप्ति और एक पूर्व पक्षी की व्याप्ति है। व्यापक सामानाधिकरण्यम ये सिद्धांत व्याप्ति है और साध्याभावत अवृत्तित्व ये पूर्व पक्षी की व्याप्ति है। लेकिन उन्होंने ये विचार करते करते समानाधिकरणता का जो नियम और उस नियम शब्द का अर्थ कर दिया अव्यभिचरितता। अव्यभिचरितता का मतलब है व्यभिचार का अभाव, और व्यभिचार शब्द का अर्थ है साध्याभाव के अधिकरण में रहना। तो फिर व्याप्ति का स्वरूप हो जाएगा साध्याभाव के अधिकरण में न रहना, यही व्याप्ति है। इति पर्यवसन्नम, यह निष्पन्न हो गया। देखिए अब ये इस लक्षण को घटा रहे हैं, वही धूम में इस लक्षण को घटाना है। धूम साध्याभावत अवृत्ति है, धूम में साध्याभावत अवृत्तित्व रहता है, तो इस लक्षण को यहाँ पर अभी घटाया जा रहा है। देखो अनुमान किया, महानसम वह्निमत, महानसम वह्निमत धूमात, इस प्रकार का अनुमान किया गया। महानसम वह्निमत, अरे ये कहीं दिखाई दे रहा था भोजनशाला दूर से, अभी देखा तो नहीं, पिछले साल आए थे तो कभी था यहाँ पर, वन्नी भी थी धूम भी थी। तो फिर कभी आते हैं तो देखते हैं, तो उस महानस को देखने पर, भोजनशाला को देखने पर वहाँ वन्नी का संशय हो जाता है, अरे यहाँ पर वन्नी होनी चाहिए, क्योंकि रोज का यदि है तो वहाँ तो संदिग्ध स्थिति नहीं रहेगी ना, वहाँ तो हमें पता ही वन्नी रहती है। लेकिन जो निश्चित नहीं है, बहुत दिन के बाद हम जा रहे हैं तो देखा, तो उस महानस को देख करके उसमें साध्य का संशय होता है, वन्नी का संशय हो जाता है, तो अनुमान करता है वह महानसम वन्निमत। ये तो क्या है, धूमात, अरे धुआं निकल रहा है वहाँ पर, देखो जो है ना ये वन्नी से युक्त है। पर वो तो वन्निमान ऐसा था, लेकिन यहाँ पर अनुमान क्या किया है, महानसम वन्निमत धूमात। तो इत्यादौ साध्य वन्नी, इसमें साध्य कौन है, इत्यादौ साध्य वन्नी, वन्नी यहाँ पर साध्य है। और तद अभाववान जल हृदादि, और उस साध्य के अभाव से युक्त कौन है, और तद वृत्तित्व, उस जल हृदादि में कौन रहते हैं, जल हृदय में रहने वाले कौन है, नौकादि। तदवृत्ति कौन है, नौकादि। तदवृत्तित्व किसमें रहेगा, नौकादि में क्या रहेगा, वन्याभावत वृत्तित्व। वन्याभावत जो जलहृद, उस जलहृद वृत्तित्व, जलहृद निरूपित वृत्तित्व, जलहृद में कौन रहते हैं, नौकादि रहते हैं। जलहृद में धूम रहता है क्या, जलहृद में धूम नहीं रहता है। तो जलहृद में वृत्ति है धूम या आवृत्ति है, आवृत्ति है। जलहृद में आवृत्ति है धूम, न रहने वाला है धूम। तो धूम में क्या रहेगा धर्म, अवृत्तित्व। धूम यदि अवृत्ति है तो धूम में क्या रहेगा, अवृत्तित्व। साध्याभावत अवृत्तित्व, साध्याभावत कौन है, जलहृद। साध्याभावत है जलहृद, और उसमें वृत्ति है क्या, धूम नहीं है। आवृत्ति है क्या, है, आवृत्ति है। धूम क्या है, साध्याभावत अवृत्ति। धूम यदि साध्याभावत अवृत्ति है तो उसमें धर्म रहेगा साध्याभावत अवृत्तित्व। तो ये कह रहे हैं, देखो तद वृत्तित्व नौका दो, जलहृद निरूपित वृत्तित्व किसमें है, जलहृद में, ये नौकादि में। जलहृद निरूपित वृत्तित्व किसमें है, नौकादि में। और जलहृद निरूपित अवृत्तित्व किसमें है, प्रकृति हेतुभूते धूमे। प्रकृति हेतुभूत जो धूम है, उस धूम में साध्याभावत अवृत्तित्व है। तो इति कृत्वा लक्षण समन्वय, इस प्रकार से करके यहाँ पर लक्षण का समन्वय हो जाता है, ऐसा कहते हैं। लक्षण घट गया, साध्याभावत अवृत्तित्व में व्याप्ति का लक्षण था, ये धूम में लक्षण घटा कि नहीं घटा। ये व्याप्ति जो लक्षण होता है ना, ये सद हेतु का लक्षण होता है। व्याप्ति का जो लक्षण करेंगे वो किसका लक्षण होता है, सद हेतु का लक्षण होता है। तो वो लक्षण कहाँ जाना चाहिए, लक्ष्य के कोई किस लक्ष्य में जाना चाहिए, सद हेतु में वो लक्षण जाना चाहिए, है ना। सद हेतु में वो लक्षण जाना चाहिए। तो ये सद हेतु है धूम, तो इस धूम में ये लक्षण गया कि नहीं, साध्याभावत अवृत्तित्व। साध्याभावत अवृत्तित्व ये लक्षण धूम में चला गया तो कोई दोष है नहीं, अपने लक्ष्य में चला गया। क्योंकि व्याप्ति ये क्या है, ये सद हेतु का ही लक्षण होता है। जो व्याप्ति बताई गई तो वह तो सद हेतु का नियम है। सहज व्यापक के अधिकरण में रहना अथवा साध्याभाव के अधिकरण में
न रहना, ये जो है ये किसके नियम है? ये सद हेतु के नियम होते हैं। ये नियम को तो व्याप्ति कहते हैं, और ये नियम किसने ले रखा है? सद हेतु ने। तो इसलिए ये सद हेतु इसका लक्ष्य होता है। व्याप्ति के लक्षण का लक्ष्य कौन होता है? सद हेतु। तो ये सद हेतु में लक्षण चला गया है, धूम में जाता है ये लक्षण। तो धूम में लक्षण जाता है तो लक्षण का समन्वय हो गया, मतलब लक्षण घट गया। अब घट गया, लेकिन अब ये व्यभिचार जो है ना, उस व्यभिचार को भी घटा करके दिखाते हैं, अतिव्याप्ति न हो। ये लक्षण लक्ष्य पर तो चला गया, लेकिन ये अलक्ष्य में तो नहीं जाता, इसका निरीक्षण करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, साध्याभावत अवृत्तित्वम, ये अर्थ कर दिया गया साहचर्य नियम। इसका अर्थ क्या किया गया पदकृत्यकार के द्वारा? साध्याभावत अवृत्तित्वम, ये अर्थ किया गया साहचर्य नियम शब्द का। साध्याभाव के अधिकरण में न रहना। अब ये लक्षण जो है, इस लक्षण को घटाया और घटा करके धूम में चला गया। अब लक्ष्य में तो चला गया, लेकिन ये लक्षण अलक्ष्य में तो नहीं जाता है, ये भी विचार करना चाहिए। यदि ये लक्षण लक्ष्य में भी जाएगा और अलक्ष्य में भी जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष होगा। तो अतिव्याप्ति दोष यहाँ पर कैसा नहीं है, इसको समझा रहे हैं। देखो दूसरा अनुमान है, धूमवान वन्य पर्वतो धूमवान वन्य। इसमें साध्य कौन है? नहीं, ये मतुब जब रहता ना तो उसको तो नहीं जोड़ना है। धूम जो है वह यहाँ पर साध्य है, तो धूम साध्य है और पक्ष कौन है? पर्वतः धूमवान, धूम है साध्य और हेतु कौन है? वन्य है, वन्य हेतु है। तो अभी उल्टा है, धूम साध्य और वन्य हेतु है। अब यहाँ जो वन्य रूपी हेतु है ना, ये असद हेतु है। वन्य रूपी हेतु जो है वह असद हेतु है, क्योंकि ये इसमें जहाँ जहाँ वन्य वहाँ वहाँ धूम रहता है क्या? नहीं रहता। यत्र यत्र वन्य तत्र तत्र धूम रहता है कि नहीं? नहीं रहता है मानस आदि में। जहाँ जहाँ वन्य वहाँ वहाँ धूम है, ये ठीक नहीं है? कहाँ नहीं है? अयोगोलक आदि में क्या होता है, वहाँ वन्य रहती है लेकिन धूम नहीं रहता है। तो इसलिए वन्य जो है वो व्यभिचारी हेतु है। वन्य जो है वह व्यभिचारी हेतु है। तो व्यभिचारी हेतु में लक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? व्याप्ति का लक्षण नहीं जाना चाहिए। पतिव्रता का लक्षण व्यभिचारी नहीं में जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। तो यह है धूमवान वन्य है इत्यादि में साध्य धूम। साध्य कौन है? धूम है। और साध्याभावत कौन है? तदाभावत अयोगोलकम। साध्याभावत कौन है? अयोगोलकम। तद यानी साध्य, साध्य के अभाव से युक्त कौन है? साध्य कौन है? धूम। साध्य है धूम, और साध्याभाव धूमा भाव से युक्त कौन है? अयोगोलक। और उस अयोगोलक में वन्य रहती है क्या? रहती। तद वृत्तित्व एवं वन्यादो। साध्याभावत वृत्तित्व ही वन्यादि में है। वन्यादि जो व्यभिचारी हेतु है, दुष्ट हेतु है, उन हेतु में साध्याभाववत वृत्तित्व रहता है या साध्याभावत अवृत्तित्व रहता है? वन्यादिक हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। वर्ण्यादिक व्यभिचारी हेतु साध्याभाव के अधिकरण अयोगोलक में, अयोगोलक आदिक में रहते या नहीं रहते हैं? रहते हैं। साध्याभाव के अधिकरण में रहते हैं। तो साध्याभाव के अधिकरण में रहना यदि हो गया तो उसमें क्या है? व्यभिचार का लक्षण चला गया। हमें व्याप्ति का लक्षण हमारा था साध्याभाव के अधिकरण में न रहना। तो तद वृत्तित्व में वर्ण्य आदि जो हेतु होते उसमें लक्षण जाता नहीं है, क्योंकि वर्ण्य आदि जो हेतु होते हैं वे तो साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाले हैं। वर्ण्य आदि हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहने वाले हैं। तो साध्याभाव के अधिकरण में यदि वे रहेंगे तो उनमें लक्षण जाएगा, वर्ण्यादि में लक्षण जाएगा साध्याभावत अवृत्तित्व। यदि वन्य आदि का साध्याभाव के अधिकरण में रहेंगे तो साध्याभावत अवृत्तित्वम ये व्याप्ति का लक्षण वन्यादिक हेतु में अतिव्याप्त होगा? नहीं होगा। यही पूछ रहा हूँ। तो तद वृत्तित्व वन्यादो, साध्याभावत वृत्तित्व ही वन्यादि में है। इति न अतिव्याप्ति, इसलिए वन्यादि में अतिव्याप्ति नहीं होती है। ये लक्षण वन्यादि में अतिव्याप्त नहीं होता है, क्योंकि वन्यादि में साध्याभावत वृत्तित्व है या साध्याभावत अवृत्तित्व है? साध्याभावत वृत्तित्व है। और लक्षण क्या है हमारा?
अवृत्तित्व में, तो साध्याभावत अवृत्तित्व में ये लक्षण अलक्ष्य जो वन्यादिक है असद हेतु है उसमें जाता है, नहीं जाता है तो न अतिव्याप्ति दोष है नहीं। अपने लक्ष्य पर चला गया, लक्ष्य में नहीं गया तो कोई दोष नहीं है। अभी इसमें एक परामर्श के लक्षण का घटक पक्ष धर्मता भी पद था, तो पक्ष धर्मता शब्द का क्या अर्थ है उसको अभी मूल ग्रंथकारी बता रहे हैं। व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। व्याप्य जो धूमादिक है, व्याप्ति का जो आश्रय है उसको कहते हैं व्याप्य। व्याप्ति का जो आश्रय उसको क्या कहते हैं? व्याप्य। तो व्याप्ति कहाँ रहती है? धूम में रहती है या वन्नी में रहती है? धूम में वन्नी की व्याप्ति रहती है। वन्नी की व्याप्ति धूम में रहती है। वन्नी की व्याप्ति धूम में रहती, वन्नी निरूपित व्याप्ति ऐसे उसको कहेंगे। जहाँ धूम में वह वन्नी है, तो वन्नी की व्याप्ति रहती है धूम में। वन्नी का अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो वन्नी के बिना न रहना इस प्रकार की जो व्याप्ति है, ये व्याप्ति कहाँ रहती है? धूम में रहती। तो व्याप्य कौन है? धूम है, जिसमें व्याप्ति रहती है उसको व्याप्य कहेंगे। तो व्याप्यस्य पर्वतादि वृत्तित्व, व्याप्य जो धूमादिक है उन धूमादि का पर्वतादि में रहना, इसी को ही क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता। देखो पदकृत्य में बता रहे हैं, ननु ज्ञाता यम व्याप्ति है, व्याप्ति ही पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र का नाम पक्ष धर्मता। पूर्व पक्ष कहता है अच्छा ठीक है, व्याप्ति समझ में आ गई अभी हमारे। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, उस परामर्श के घटक जो व्याप्ति है वो हम समझ गए। साहचर्य नियम व्याप्ति ही, तो साध्या भाव के अधिकरण में न रहना इसको व्याप्ति कहते हैं। ये व्याप्ति की बात हमारे समझ में आ गई। लेकिन ये जो पक्ष धर्मता ज्ञान था, यहाँ पर पक्ष धर्मता क्या है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम। तो वहाँ जो पक्ष धर्मता ज्ञानम जो प्रयोग किया गया था उसमें पक्ष धर्मता क्या चीज़ है? का नाम पक्ष धर्मता। पक्ष धर्मता किसे कहते हैं? इस प्रकार की अपेक्षा करने वाले के प्रति तत्स्वरूपम निरूपयति। ऐसे जो पक्ष धर्मता शब्द के अर्थ की जिज्ञासा करने वाले के लिए तत्स्वरूपम निरूपयति, उस पक्ष धर्मता के स्वरूप का निरूपण करते हैं। तो ये मूल ग्रंथ की अवतरणिका थी, तो इसमें ये मूल ग्रंथ में इसका निरूपण किया गया। पक्ष धर्मता क्या चीज़ है? व्याप्य का पर्वतादि में रहना, इसी को ही कहते हैं पक्ष धर्मता। धूमवान अयम पर्वतः, ये पक्ष धर्मता ज्ञान है, इसको पक्ष धर्मता कहते हैं। व्याप्य धूमादि का पर्वत निष्ठ जो धूमादि का ज्ञान है, पक्ष में स्थित धूमादि का जो ज्ञान, उसी को क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता कहते हैं। तो इसमें व्याप्य किसे कहते हैं? बोले व्याप्य नाम व्याप्त्याश्रय है। व्याप्य शब्द का अर्थ है व्याप्ति का जो आश्रय है। तो व्याप्ति का आश्रय कौन है? धूम या वन्य है? धूम है। व्याप्ति का जो आश्रय उसको कहते हैं व्याप्य, और व्याप्य है धूम, सच धूमादि है। व्याप्ति का आश्रय कौन है? धूमादि ही है। तस्य पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता, और तस्य धूमादि है। तो वे जो धूमादिक है हेतु, उन धूमादिक हेतुओं का पर्वतादि पक्ष में रहना, पर्वतादि पक्ष में रहना, इसी को कहते पक्ष धर्मता। धूमादिक हेतुओं का पर्वतादि पक्ष में रहना, इसी को कहते पक्ष धर्मता। हर पक्ष धर्मता ज्ञान का अर्थ वह हो जाएगा कि पक्ष संबंधी धूमादि का जो ज्ञान, पक्ष संबंधी धूमादि का जो ज्ञान, तो उसी को कहते पक्ष धर्मता ज्ञान। तो ये अभी परामर्श के घटक जो पक्ष धर्मता पद था उसकी व्याख्या की गई कि व्याप्य का पर्वतादि में रहना उसको पक्ष धर्मता कहते हैं, और व्याप्य का पर्वतादि में जो ज्ञान है रहने, उसकी विद्यमान यदि है तो उसका ज्ञान होगा। धूमादि का पर्वत में रहना हुआ तो फिर उसका धूम से युक्त पर्वत ऐसा ज्ञान हो जाएगा। यदि धूम पर्वत में रहता है तो पर्वत धूम से युक्त है ऐसा ज्ञान होगा। इस ज्ञान को ही पक्ष धर्मता ज्ञान कहते हैं। तो ये अभी पक्ष धर्मता और व्याप्ति दोनों शब्दों को समझा दिया गया। अब उसका विचार हो गया। अब ये हमारा विचार निकला था, अनुमान किसे कहते हैं? तो बोले अनुमितिकरण को अनुमान कहते हैं। तो अनुमिति कैसे कहते हैं? तो बोले परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श किसे कहते हैं? बोले व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा जो पर्वतादि पक्ष के संबंधी धूमादि को विषय करने वाला
जो ज्ञान, उसको कहते हैं परामर्श। अब इसमें व्याप्ति क्या चीज़ है, पक्ष धर्मता क्या चीज़ है, इसको समझा दिया। साहचर्य नियम को ही व्याप्ति कहते हैं, और व्याप्य धूमादि का पर्वतादि में रहना, इसको कहते हैं पक्ष धर्मता। ऐसा भी वो जो जिज्ञासा थी वो पूरी हो गई। अभी जो है अनुमान में प्रकार कर रहे हैं। ये ऐसे आकांक्षा निकली थी तो उसका समाधान करते गए। अनुमान के घटक जो अनुमिति पद आया उसकी व्याख्या की गई, फिर अनुमिति के घटक जो परामर्श पद आया उसकी व्याख्या की, फिर परामर्श के घटक जो व्याप्ति और पक्ष धर्मता है उसकी व्याख्या की। अब क्या कर रहे हैं, अब जो अनुमान है अनुमिति का करण, वह अनुमिति का करण जो अनुमान, उसके प्रकार बता रहे कि वो कितने प्रकार का है। ते अनुमानम द्विविधम, अनुमान कितने प्रकार का है, दो प्रकार के, स्वार्थानुमान और दूसरा है परार्थम च। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। खुद को ही, जिसके द्वारा खुद को ही वन्य आदिक साध्य का ज्ञान हो, जिसको खुद अनुमान करने वाले को ही वन्य आदिक साध्य का ज्ञान हो, उसको कहते स्वार्थानुमान। और दूसरे को भी जिसके द्वारा वन्य आदि का ज्ञान होता है उसको कहते हैं परार्थ अनुमान। तो खुद कोई जहाँ जहाँ धूमे वहाँ वहाँ वन्य है, इस प्रकार के व्याप्ति का ग्रहण करके पर्वत आदि के निकट जा करके उसको वन्य का ज्ञान हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्या हो सकता है? ज्ञान हो सकता है। किसको? पर्वत के पास जाने पर वन्य आदि को ज्ञान। हाँ, तो जिसने व्याप्ति का ग्रहण किया, जहाँ जहाँ धूमे वहाँ वहाँ वन्य है, ऐसा पुरुष यदि पर्वत आदि के निकट जाएगा तो उसको व्याप्ति के स्मरण के द्वारा वो अनुमिति ज्ञान हो जाएगा। और कभी ऐसा है खुद को तो हो गया लेकिन दूसरे को वह ज्ञान कराना चाहता है, और दूसरे को व्याप्ति का पता नहीं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वन्य होती है, ऐसा दूसरे को पता नहीं है, तो दूसरे को भी वो ज्ञान करा सकता है। तो दूसरे को ज्ञान कराया जाता है जिस अनुमान के द्वारा, उसको कहेंगे परार्थ अनुमान। दूसरे को वन्य आदि का ज्ञान कराया जाता है जिसके द्वारा, उसको क्या कहेंगे? परार्थ अनुमान। और खुद को वन्य आदि का ज्ञान होता है जिस अनुमान के द्वारा, उस अनुमान को कहेंगे स्वार्थ अनुमान। देखो अभी पदकृत्य में कह रहे हैं अथ कथम अनुमानम अनुमितिकरणम। ये जो अनुमान है वह अनुमिति का करण है, वह कैसे है? वह अनुमान जो है वह अनुमिति का करण कैसे है? और कथम वा तस्मात् अनुमिते है जनि है, और कैसे उस अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति होती है, अथवा कैसे उस अनुमिति से अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति होती है। अनुमिति का करण जो अनुमान है वह कैसे है? अब कहने मात्र से थोड़ी होगा, समझाना पड़ेगा ना। अनुमिति का जो करण है उसको अनुमान कहते हैं, तो कैसे अनुमान करण अनुमिति का, उसको थोड़ा सा उदाहरण में घटा करके दिखाइए, तब पता चलेगा हाँ हाँ ठीक है, इस अनुमिति का करण अनुमान हो रहा है। तो अनुमिति का करण जो है वह अनुमान है, वह कैसे है? अथवा उस अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसे होती है? तस्मात् अनुमिते है, तस्मात् कस्मात् अनुमानात्, अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसे होती है? उस अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसे, जनिका अर्थ उत्पत्ति, उस अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसे होती है, अनुमिति का करण अनुमान कैसे है? इति, इस प्रकार से जिज्ञासमानम प्रति, ऐसा जो जिज्ञासा करने वाला है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा कर रहा है, तो उस जिज्ञासा करने वाले के लिए लाघवात अनुमान विभाग मुखे नैव वो बोधयिषु अनुमानम विभजते, उसको लाघव से बहुत सरलता से अनुमान विभाग के द्वारा ही बोधन करने को चाहने वाले, उसको इस बात की जिज्ञासा का संशमन करना है कि अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा करने वाले को सरलता से अनुमान के विभाग के द्वारा ही बोधन करने को चाहने वाले ग्रंथकार उसकी जिज्ञासा का कैसे समाधान करना चाहते हैं? अनुमान के विभाग के माध्यम से उसके जिज्ञासा का शमन करने को चाहने वाले, उसको बोधन करने को चाहने वाले, जो जानना चाहता है ना अनुमान से कैसे अनुमिति की उत्पत्ति होती है, तो ऐसे जानने को चाहने वाले के लिए अनुमान के विभाग के मुखे नैव का मतलब विभाग के द्वारा ही, अनुमान के विभाग के द्वारा बुबोधयिषु, बोधयितुम इच्छु बुबोधयिषु, तो अनुमान के विभाग के द्वारा उस जिज्ञासा करने वाले को बोधन करने को चाहने वाले जो ग्रंथकार है,
तो वे ग्रंथकार अनुमानम विभजते, वे अनुमान का विभाग करते हैं। तो ग्रंथकार अनुमान का क्यों विभाग कर रहे हैं? वो उसके जिज्ञासा जो किए, कैसे अनुमान से अनुमिति की उत्पत्ति होती है, अनुमिति का कारण अनुमान कैसे है, तो ऐसे जिज्ञासा करने वाले को सरलता से समझाने को चाहने वाले ग्रंथकार जो है वे अनुमान के विभाग के द्वारा उसका बोधन कराना चाहते हैं। उसको अनुमान के विभाग के माध्यम से वे उस जिज्ञासा करने वाले को बोधन करना चाहते हैं, इसलिए अनुमान का विभाग करते हैं। इसलिए वे क्या कर रहे हैं? अनुमान का विभाग कर रहे हैं, उसकी जिज्ञासा को निवृत्त करने के लिए। तो ये मूल ग्रंथ में इसके दो प्रकार किए गए। अनुमान दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थ अनुमान और दूसरा परार्थ अनुमान। ये सन्नंत है और इसको फिर सनाशन से भिक्षु जिज्ञासु पिपासु जैसे होता है, उस प्रकार से। लेकिन इसमें मूल धातु से सन प्रत्यय नहीं किया गया है, निजंत करके सन किया गया है। मूल धातु से करते तो बुभुत्सु हो जाता है, बुद्धुम इच्छु बुभुत्सु हो। खुद जानने को चाहने वाले को बुभुत्सु कहेंगे, और जो दूसरे को जनाना चाहता है, ज्ञान कराना चाहता है, उसको कहेंगे बुबोधयिषु। तो खुद जानना चाहता है तो बुभुत्सु, और दूसरे को जनाना चाहता है तो बुबोधयिषु, बुबोधयिषु इस प्रकार से कहते हैं उसको। तो ज्ञान कराने को चाहने वाला। मुमुक्षु और मुमोचयिषु। मुमोचयिषु, मुमुक्षु का अर्थ खुद मुक्त होने को चाहने वाला, और मुमोचयिषु का मतलब दूसरे को मुक्त करने को चाहने वाला। मोचयितुम इच्छु ऐसे होता है। जिज्ञापयिषु, जिज्ञासु और जिज्ञापयिषु। जिज्ञासु का अर्थ जानने को चाहने वाला, और जिज्ञापयिषु का मतलब जनाने को चाहने वाला, दूसरे को अरे ये समझे इस प्रकार से चाहने वाला, ऐसे होता है। अब वो खुद भले ही न जानने को चाहे, लेकिन कोई दूसरा उसको जानने की, ये जाने इस प्रकार से चाहता है, तो उसको जिज्ञापयिषु ऐसा कहेंगे। तो बुबोधयिषु, अनुमान के विभाग के द्वारा ही उस जिज्ञासा करने वाले को बोधन करने को चाहने वाले ग्रंथकार अनुमान का विभाग करते हैं। तो उसके दो प्रकार बताए गए, एक स्वार्थानुमान है और दूसरा परार्थानुमान है। अब उसमें पहले स्वार्थानुमान को समझा रहे। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। तत्र ऐसा पद नहीं इसमें आपकी, इसमें मूल ग्रंथ में तत्र ये पद होना चाहिए। तत्र स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अन्यत्र ग्रंथ में है ये तत्र, मतलब उन दोनों में, स्वार्थ और परार्थ उन दोनों में पहला अनुमान कौन सा है? स्वार्थानुमान। तो उन दोनों में जो प्रथम अनुमान है उसका क्या स्वरूप है, क्या लक्षण है? तो कहते उसमें जो प्रथम है स्वार्थानुमान, वह स्व अनुमिति हेतु। स्वार्थानुमान जो है वह स्व के अनुमिति के प्रति कारण होता है, मतलब खुद को ही वर्ण्याधिक साध्य के अनुमिति का जो कारण है उसी को कहते हैं स्वार्थानुमान। हो गया स्वानुमिति हेतु स्वार्थम, कि खुद को ही वर्ण्यादि का ज्ञान रूपी प्रयोजन होता है, जिस अनुमान के द्वारा खुद के अनुमिति के प्रति कारणीभूत जो अनुमान है उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। जिसमें हमारा स्वार्थ है, और जिसमें परार्थ है उसको क्या कहेंगे? जिसमें दूसरे के लिए उसको परार्थ ऐसा कहते हैं। तो इसमें स्वार्थानुमिति के प्रति कारणीभूत जो स्वार्थानुमान है उसको समझा रहे हैं। तथा ही स्वयमेव भूयः दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपम गतः, कोई पर्वत के निकट चला गया। और अब यहाँ पर भी है जो ना मूल ग्रंथ में हम लोग विचार किए थे, थोड़ा सा उल्टा इसमें है, वो अर्थ के हिसाब से इसका जो है ना क्रम कर लेना है। पाठक्रमात अर्थक्रम बलियान, अर्थक्रम जो होता है वो पाठक्रम की अपेक्षा से बलवान होता है। तो कोई जो है व्याप्ति का ग्रहण करके पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धूम को देखता है, और फिर अग्नौ संदिहान, और फिर उसके बाद में उसको अग्नि के विषय में संदेह होता है, और ऐसा वह संदेह करने वाला व्यक्ति व्याप्तिम स्मरति, व्याप्ति का स्मरण करता है। देखिए पहले से क्या हो गया, खुद ही बारंबार भूयः दर्शनेन का अर्थ क्या है? बहुत बार दर्शन कर लिया। क्या दर्शन कर लिया? कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि, ऐसे बहुत बार देख लिया।
तो यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि ही, इस प्रकार से बहुत बार देखने से महानसादि में देखा उसने। बहुत बार कहाँ देखा इन दोनों का साहचर्य? महानसादि में देख करके व्याप्तिम गृहीत्वा, धूम में वन्नी की व्याप्ति है इस प्रकार से ग्रहण करके कोई व्यक्ति जो है वो पर्वत समीपम गतः, पर्वत के निकट चला गया। और पर्वत के निकट जाने पर उसको क्या दिखाई देता है? पर्वत में वन्नी दिखाई देती है। अनुमान क्या करना है? धूम। पर्वते धूमम पश्यन्, वह पर्वत में धूम देखता है। और पर्वत में धूम देखने के बाद में तदगते च अग्नौ संदेहान, और धूम को देखने पर उसको क्या होता है? अग्नि के विषय में संदेह होता है। संदेहान, संशय करने वाला। धूम को देखते हुए पर्वत समीप में चला गया और वहां जाने पर धूम को उसने देखा पर्वत में। तदगते पर्वते धूमम पश्यन्, वहां पर्वत के निकट जाने पर उसने धूम को देखा। और धूम को देखने के बाद देखते हुए अग्नौ संदेहान, उसको अग्नि के विषय में संदेह हो गया। धूम को देखने के बाद में वन्नी के विषय में संशय हो गया। तो संशय करने वाला ऐसा वह व्यक्ति व्याप्तिम स्मरति, वह व्यक्ति व्याप्ति का स्मरण करता है। ऐसा एक टीका में पाठ ही ऐसा है, जो जैसे मैंने पढ़ा ना उस प्रकार का पाठ उन्होंने किया। आलोक टीका एक, ये इसमें तर्क संग्रह की, उसमें इस प्रकार का पाठ है। और ये ठीक भी है, ऐसा ही। या तो उसमें अर्थक्रम से समझ लेना है, और उन्होंने तो वैसा ही पाठ कर दिया है कि पर्वत के निकट गया, जाने पर उसको धूम दिखाई दिया, धूम दिखाई दिया तो वन्नी के विषय में संशय हुआ, वन्नी के विषय में संशय हुआ तो व्याप्ति का स्मरण हो गया। उसको व्याप्ति का स्मरण करता है। कैसा स्मरण होता है उसको? यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, इस प्रकार से उसको व्याप्ति का स्मरण होता है। फिर वो व्याप्ति के स्मरण के बाद में परामर्श ज्ञान उत्पन्न होता है। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, पहले केवल धूमवान पर्वत ये ज्ञान हुआ था, अब क्या ज्ञान हो रहा है? वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसा है। पहले पक्ष धर्मता ज्ञान हुआ था, अभी कौन सा ज्ञान हो गया? अब परामर्श ज्ञान हो गया। धूम का विशेष प्रकार का ज्ञान हो गया। व्याप्ति प्रकार वाला ऐसा जो पर्वत संबंधी धूमादि को विषय करने वाला ज्ञान उसको हो गया। वन्नी व्याप्य धूमान अयम पर्वतः, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अयम एव लिंग परामर्शिति उच्यते। इसको क्या कहा जाता है? लिंग परामर्श कहते हैं। लिंग का परामर्श, परामर्श का मतलब विशेष ज्ञान। लिंग जो हेतु धूमादिक है, उस धूमादि का विशेष प्रकार के ज्ञान को ही क्या कहते हैं? लिंग परामर्श कहते हैं। धूमादि के विशेष ज्ञान को ही लिंग परामर्श कहते हैं। धूम का ज्ञान आपको महानस में भी हुआ था, व्याप्ति का ग्रहण करते समय। धूम का ज्ञान पर्वत के निकट जाने पर भी हुआ, और अब तीसरी बार भी धूम का ज्ञान हो रहा है। लेकिन तीसरी बार में होने वाले धूम ज्ञान में विशेषता है, इसमें व्याप्ति से विशिष्ट ऐसा यह पर्वत संबंधी धूम है, ये ज्ञान हुआ है। व्याप्ति से विशिष्ट पर्वत संबंधी धूम है, ऐसा यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को लिंग परामर्श कहते हैं। और परामर्शजन्य ज्ञान अनुमिति होती है। परामर्श से कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? अनुमिति ज्ञान। तस्मात् पर्वतो वन्यमानिति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते। तो वह जो लिंग परामर्श हो गया आपको, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, इससे ही पर्वत वन्य वाला है ऐसा अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। तो वह जो अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह जिस अनुमान के द्वारा हो गया तो उसको कहते स्वार्थानुमान। तदेतत स्वार्थानुमान, खुद को ही जिस अनुमान के द्वारा वन्याधिक साध्य का ज्ञान होता हो उसको कहते स्वार्थानुमानम। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थम, खुद अनुमान करने वाले को ही जिससे अर्थ नाम प्रयोजन की प्राप्ति होती, फल की प्राप्ति होती है। खुद अनुमान करने वाले को ही जिस अनुमान के द्वारा फल की प्राप्ति होती, किस फल की प्राप्ति होती है? साध्य के ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति, या साध्य के संशय के निवृत्ति। साध्य का जो उसको संशय आया था, उस साध्य के संशय की निवृत्ति रूपी जो प्रयोजन खुद अनुमान करने वाले को ही जिस अनुमान के द्वारा होता है, उस अनुमान को कहेंगे स्वार्थानुमान। ये स्वार्थानुमान की चर्चा हो गई। इन्होंने अनुमान कौन सा किया था? उसका वो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही उसको धूम को देखा, वन्य का संशय हुआ, वन्य का संशय होने पर व्याप्ति का स्मरण हुआ, परामर्श ज्ञान हो गया, और फिर उससे वन्य पर्वत वन्य वाला ये ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसी को अनुमिति ज्ञान कहते हैं। उसको 5 वाक्य नहीं आएगी इसमें। जब खुद को क्यों बोलेगा? वह पागल थोड़ी आपने को बोलता है, बोलेगा वो।
समझ जाएगा केवल, उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरे को समझाना है तो फिर बोलना पड़ता है, ऐसा खुद समझने के लिए वो प्रणाली की जरूरत नहीं रहती है, बस उसको पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा है खाली। अब देखो दूसरे को समझाता है तो कैसे प्रयोग करेगा, समझाते समय वो होता है सब विचार। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थमिति समास। ये स्वार्थम ये जो है ना, इसमें समास बता रहे पदकृत्यकार, स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात्, तो खुद को ही अर्थ का अर्थ प्रयोजन फल प्राप्त होता है, जिससे खुद अनुमान करने वाले को ही फल प्राप्त होता है, जिस अनुमान के द्वारा, उस अनुमान को क्या कहते हैं, स्वार्थम, उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर समास ही कहते हैं। समास विग्रह बताया गया यहाँ पर, स्वार्थम तो समास था, उसका विग्रह बताया, ये बहुव्रीहि समास है। स्वस्य अर्थ यस्मात्, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास किया है। खुद को ही फल प्राप्त होता है जिस अनुमान के द्वारा, साध्य के संशय की निवृत्ति रूपी फल होता है जिस अनुमान के द्वारा, और खुद को ही होता है, दूसरे के संशय की निवृत्ति नहीं हो रही, यहाँ पर खुद के ही संशय की निवृत्ति होती है। ऐसे है, तो पहले तो स्वार्थानुमान ही होता है, पहले खुद समझना पड़ता है तो फिर दूसरे को समझाना होता है, ऐसे है। ये स्वार्थमिति समास इस प्रकार से होगा ये। अच्छा, स्व प्रयोजनम क्या है, खुद को ही प्रयोजन होता है जिससे, तो खुद को क्या प्रयोजन होता है, तो स्व प्रयोजनम च, खुद को होने वाला प्रयोजन क्या चीज है, बोले स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति। खुद को ही क्या प्रयोजन प्राप्त होता है, खुद को ही अनुमेय का ज्ञान, अनुमेय का ज्ञान, अनुमिति का जो विषय उसको कहते हैं अनुमेय, अनुमिति ज्ञान का जो विषय उसको क्या कहते हैं, अनुमेय। तो आपको पर्वत में किसका अनुमिति ज्ञान हो रहा है, वन्नी का अनुमिति ज्ञान हो रहा है, तो अनुमिति ज्ञान का विषय कौन है, वन्नी। तो अनुमिति ज्ञान का विषय जो वन्नी, उसको कहते हैं अनुमेय। अनुमेय कौन है, वन्नी। तो स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति ही, खुद को ही जो वन्नी आदिक अनुमिति विषय का ज्ञान, जो अनुमेय वन्नी है, उस अनुमेय वन्नी आदि का खुद को ही जो ज्ञान है, वह खुद को होने वाला ज्ञान ही स्वप्रयोजन है। वही क्या है, स्वप्रयोजन है, क्योंकि खुद को ही प्रयोजन होता है जिससे, तो खुद को क्या लाभ मिलता है, कितना पैसा मिलता है, बैंक में आ जाते, उसके खाते पर आ जाते कुछ है? तो प्रयोजन क्या चीज है इसमें, प्रयोजन के कौन सा प्रयोजन मिला उसको, तो खुद को अनुमेय वर्ण्य आदि का ज्ञान ही ये है स्वप्रयोजन, यही प्रयोजन होता है। किससे होता है ये प्रयोजन, स्वार्थ अनुमान से। तो जिस अनुमान के द्वारा खुद को ही वर्ण्य आदि का ज्ञान रूपी प्रयोजन होता है, उसे कहते हैं स्वार्थ अनुमान। कहते इसी प्रकार से परार्थम इत्यस्यापि, परार्थ अनुमान में भी समास ऐसे ही समझना है, परस्यार्थ प्रयोजनम यस्मात्, तो दूसरे को वन्य आदि का ज्ञान होता है जिससे, जिस अनुमान से दूसरे को वन्य आदि का ज्ञान होता है, खुद को नहीं। अभी दूसरे को समझाना है तो दूसरे को भी वन्य आदि का ज्ञान जिस अनुमान के द्वारा होता है, उस अनुमान को क्या कहेंगे, परार्थ अनुमान। और दूसरे को क्या प्रयोजन मिलेगा, वही अनुमिति के ज्ञान का विषय जो है ना वन्य, उसका ज्ञान, अनुमिति का विषयभूत वन्य का ज्ञान ही यहाँ पर प्रयोजन है, और कोई नहीं। इसी को लिंग परामर्श कहते हैं, जो आया था अयमेव लिंग परामर्श। तो लिंग किसे कहते हैं, लिंग शब्द नया आ गया ना यहाँ पर, पहले तो परामर्श तो समझ रहे थे, अभी लिंग परामर्श जोड़ दिया। लिंग क्या चीज, लिंग शब्द का अर्थ कर रहे पदकृत्यकार, व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति थी लिंगम, व्याप्ति के सामर्थ्य से लीन अर्थ को जो बोधन कराता है, न दिखाई देने वाले पदार्थ का जो बोधन कराता है, व्याप्ति के बल से जो परोक्ष न दिखाई देने वाले ऐसे वन्यादिक अर्थ को बोधन कराता है, उस बोधन करने वाले को ही कहते लिंग। न दिखाई देने वाले पदार्थ को जो सूचित करता है, दिखाता है। चप्पल देखने से वो व्यक्ति दिखाई देता है कि घर में बैठा हुआ, नहीं, लेकिन वो चप्पल क्या करती है, घर में बैठे हुए व्यक्ति का बोधन कराती है। जो नहीं दिखाई देने वाला है उसका भी वह बोधन कराती है। तो लीन अर्थ को, लीन अर्थ मतलब न दिखाई देने वाला जो पदार्थ है, उस पदार्थ को गमयति, गमयति का अर्थ है बोधयति, जो बोधन कराता है, तो उसको कहते लिंगम। लीनम अर्थम गमयति लिंगम। तो ऐसे लिंग कौन है, तच्च धूमादि है, वे लिंग कौन है, धूमादि। धूम आदि के न दिखाई देने वाले वन्य का ज्ञान कराते हैं, इसलिए धूम क्या है, लिंग है। और उस तस्य परामर्श, लिंगस्य परामर्श, लिंग परामर्श। तो लिंग शब्द का क्या अर्थ हुआ है, लिंग कौन है,
धूमादि है, और उस धूमादिक लिंग का जो परामर्श उसको क्या कहेंगे? लिंग परामर्श। लिंग का जो परामर्श उसको कहेंगे लिंग परामर्श। तो परामर्श क्या चीज है? कहते तस्य परामर्श ज्ञान विशेष। उस धूमादिक लिंग का जो ज्ञान विशेष है, उस विशेष ज्ञान को ही क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। एक विशेष प्रकार का ज्ञान, तृतीय ज्ञान, जो महानस में नहीं हुआ था। जो धूम का ज्ञान महानस में नहीं हुआ था, जो धूम का ज्ञान पहली बार जब पर्वत के निकट गया तब नहीं हुआ था, अब जो ज्ञान हुआ है वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है। महानस में हुए ज्ञान में पक्ष धर्मता नहीं थी। महानस में जो ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान पक्ष में नहीं था, वो तो सपक्ष में हुआ था। पर्वत के निकट जाने पर जो ज्ञान हुआ वह पक्ष धर्मता ज्ञान तो था, लेकिन उसमें व्याप्ति विशिष्टता नहीं थी। लेकिन अब तीसरी बार जो ज्ञान होता है उसमें व्याप्ति की विशिष्टता भी है, व्याप्ति से युक्तता भी है और पक्ष धर्मता भी है। इसलिए यह होता है ज्ञान विशेष। ये धूम का जो तीसरा ज्ञान ये क्या है? ज्ञान विशेष है। तो इसी को लिंग परामर्श कहते हैं। और इस लिंग परामर्श से अनुमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। लिंग परामर्शात तस्मात् पर्वतो वन्यमानम वन्यमानिति ज्ञानम उत्पद्यते। तो तस्मात् का मतलब बोले लिंग परामर्शात। मूल ग्रंथ में जो तस्मात् आया था ना, तस्मात् का अर्थ लिंग परामर्शात इस प्रकार का अर्थ है। अब स्वार्थानुमान का उपसंहार करते हैं। तद एतत् स्वार्थानुमानम, स्वार्थानुमान की समाप्ति कर दी गई। ये वही यह क्या है? स्वार्थानुमान, ऐसा कह करके उसकी समाप्ति की गई। यस्मात् इदम स्वप्रतिपत्ति हेतु तस्मात् एतत् स्वार्थानुमानम इत्यर्थ। क्योंकि यह खुद के ज्ञान के प्रति कारण होता है। क्योंकि यह स्वार्थानुमान स्वप्रतिपत्ति हेतु खुद के ज्ञान के प्रति कारण होता है। तस्मात् एतत् स्वार्थानुमानम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वार्थानुमान, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार का अर्थ है। अब ये स्वार्थानुमान की चर्चा हो गई। अभी आगे परार्थानुमान। परार्थानुमान में अब फिर ये 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है। खुद तो धूम से वन्नी का अनुमिति ज्ञान करके दूसरे को भी वन्नी का बोधन कराने के लिए 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है। 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं परार्थानुमानम, है ना? वो परार्थानुमान है। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निमनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत्परार्थानुमानम। किंतु ये स्वार्थानुमान से भिन्नता को दिखाने के लिए कहे गए तू शब्द का प्रयोग किया गया। किंतु जो खुद धूम से अग्नि का अनुमान करके, खुद धूम से अग्नि का अनुमान करके पर प्रतिपत्त्यर्थम, परस्य प्रतिपत्त्यर्थम, दूसरे को ज्ञान कराने के लिए, हमें तो ज्ञान हो गया लेकिन दूसरे को भी ज्ञान कराने के लिए पंच अवयव वाक्यम प्रयुज्यते, जो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है। दूसरे को ज्ञान कराने के लिए जो 5 अवयव वाले वाक्य का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं परार्थानुमान। वो 5 अवयव वाले वाक्य कौन से हैं? तो उसको क्रम से गिनाया था। पर्वतो वन्यमान, ये पहला वाक्य है। धूमवत्वात् ये दूसरा वाक्य है। और यो यो धूमवान सहसा वन्यमान यथा महानसम, तीसरा वाक्य। और तथा चायम, उसी प्रकार यह है, जैसा महानस था उसी प्रकार से यह पर्वत है। तो तथा चायम यह है उपनय, इसका नाम तो अभी बताएंगे। ये चौथा वाक्य। 5वां वाक्य तस्मात् तथा, तस्मात् वन्नी व्याप्य धूमवत्वात्, तो वन्नी का व्याप्य धूम से युक्त होने के कारण से ये पर्वत भी तथा, यह पर्वत भी वन्नी वाला है। ये जो 5 वाक्य है, तो इस 5 वाक्य का वह व्यक्ति प्रयोग करता है दूसरे को बोधन कराने के लिए। और अनेन प्रतिपादितात लिंगात, अब इस 5 अवयव वाले वाक्य के द्वारा प्रतिपादन किया गया जो लिंग, इस 5 अवयव वाले वाक्य से किसका प्रतिपादन किया गया? लिंग का। उस लिंग के द्वारा परह अपि अग्निम प्रतिपद्यते, दूसरा भी अग्नि को जान लेता है, दूसरे को भी अग्नि का ज्ञान हो जाता है। अब ये पदकृत्य है, इस पदकृत्य का विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।